जी अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक होंगे। ये रमज़ान में हमारा थर्ड वेबिनार है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं मुझे काइंडली सलाम आप नुमा लोग। सर। जी वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। ओके, काइंडली अगर आप लोग थोड़ा सा मुझे बता दें कितने कैसे लोग हैं आप में से जो बिल्कुल न्यू हैं, जिनको भी आइडिया नहीं है किस तरीके से शॉपिफाई पे ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट की जा सकती है यूएई में कैसे में। और कितने कैसे लोग हैं जो कि ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं। अगर आप हैंड रेज कर लें वो लोग जो बिल्कुल न्यू हैं, तो एक मुझे थोड़ी सी नंबरिंग का आइडिया हो जाएगा ताकि मैं उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं गाइड कर दूं। ओके, ठीक है। कुछ कुछ लोग हैं जो बिल्कुल न्यू हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी वर्किंग कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। माय नेम इज चौधरी आसिफ। आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ वेव बाइट। वेव बाइट जो कि यूएई में बेस्ड कंपनी है एंड टोटल ई कॉमर्स सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है रिलेटेड टू शॉपिफाई, रिलेटेड टू amazon, रिलेटेड टू नोन, 3PL services, brand approvals, sourcing from China, sourcing from local suppliers, कोरियर सर्विसेज, डिलीवरी सर्विसेज। तो ये इस तरीके से ऑल A to Z solutions रिलेटेड टू amazon, लीगल सर्विसेज, कंपनी रजिस्ट्रेशंस, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशंस, एवरीथिंग रिलेटेड टू ई कॉमर्स। तो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मेनली जो हमारा सर्विसेज हैं फॉर स्पेशली वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, उन लोगों के लिए कि जो पाकिस्तान से बैठ के यूएई के अंदर, सऊदीया के अंदर अपना ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। बिकॉज पाकिस्तान से बैठ के हम इजीली यूके, यूएसए और बाकी कंट्रीज के अंदर तो हम इजीली स्टार्ट कर लेते हैं बिकॉज हमारे पास ऑप्शंस हैं, कंट्री हमें अलाउ करता है। बट एट द एंड एक गल्फ रीजन ऐसा है जहाँ पे काफी जो है वो रिस्ट्रिक्शंस हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशंस रिक्वायरमेंट्स होती हैं, देन लोकल सप्लायर्स जो हैं वो आपको ढूंढने होते हैं। तो बहुत सारे ये इश्यूज होते हैं जिनको फुलफिल करने के लिए हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। लाइक अगर आप नून के ऊपर वर्किंग करना चाह रहे हैं देन यू शुड हैव अ ट्रेड लाइसेंस। बट अल्हम्दुलिल्लाह वेव बाइट वेरी सून एक ऐसा इनिशिएटिव लेके आ रहा है जिसके थ्रू अगर आप यूएई में नून के ऊपर भी वर्किंग करना चाहेंगे तो आपको यूएई कंपनी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। वो उसके लिए क्या चीजें जरूरत होंगी वो हम आपके साथ बाद में डिस्कस करेंगे। amazon के ऊपर आप वर्किंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, amazon के ऊपर आप वर्किंग कर सकते हैं पाकिस्तान से बैठ के। फिलहाल amazon इंडिविजुअली अकाउंट के ऊपर आप सेल कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू साइन अप द amazon अकाउंट एंड आपने जो भी प्रोडक्ट सेल करनी है, अगर आपको कोई ब्रांड की प्रोडक्ट सेल करनी है, ब्रांड अप्रूवल चाहिए, हम वो आपको ब्रांड अप्रूवल भी जो है वो लेके दे सकते हैं। आपको सोर्सिंग करनी है लोकल एजेंट से, हम आपको लोकल सोर्सिंग भी करवा के दे सकते हैं। आपको सोर्सिंग करनी है फ्रॉम चाइना, हम आपको चाइना से सोर्सिंग करवा के दे सकते हैं। आपको 3PL की सर्विसेज चाहिए रिलेटेड टू amazon, आपको FBM ऑर्डर्स प्रोसेस करने हैं, वी कैन हेल्प यू आउट फॉर FBM ऑर्डर्स। आपको FBA शिपमेंट्स करनी है, वी कैन हेल्प यू आउट फॉर FBA शिपमेंट्स एज वेल। ठीक है, तो amazon से रिलेटेड भी आपको हर तरीके से हेल्प मिल जाएगी। अब आ जाते हैं शॉपिफाई। मेनली जो सबसे ज्यादा आज कल लोग जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं शॉपिफाई, एंड स्पेशली लोग कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग मॉडल। अगर आप शॉपिफाई के ऊपर वर्किंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं एंड देन यू डोंट हैव अ इन्वेस्टमेंट, आप चाहते हैं कि मैं इन्वेंट्री के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करूं और मैं शॉपिफाई के ऊपर वर्किंग करके अपनी एक हैंडसम अर्निंग जो है वो स्टार्ट कर लूं, देन आपके लिए बेस्ट है आप शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हैं।
शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग आप यूएई और केएसए के अंदर आप वेवबाइट के साथ कर सकते हैं। वैसे तो वेवबाइट ऑल ओवर जीसीसी सर्विसेज दे रहा है, लेकिन सिर्फ ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड जो है वो आपको सऊदी एंड यूएई में ही प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगी। बाकी जीसीसी कंट्रीज के अंदर हम आपको 3PL की सर्विसेज, वेयर हाउसिंग की सर्विसेज, फॉर प्राइवेट लेबल हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप अपना प्राइवेट लेबल करना चाह रहे हैं तो उसकी सर्विसेज हम वहां पे दे सकते हैं आपको। बट ड्रॉप शिपिंग के लिए राइट नाउ वी हैव अ यूएई एंड केएसए। ठीक है। तो ये स्टार्ट किस तरीके से करनी है, वो लोग स्पेशली जो बिल्कुल न्यू हैं, जिनको भी आइडिया नहीं है, तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक अपना शॉपिफाई का स्टोर डिजाइन करना होता है। कोशिश करें कि आपका शॉपिफाई का स्टोर जो है वो एक प्रोफेशनल स्टोर आप डिजाइन करें। ठीक है। स्टोर डिजाइन करने के बाद आप जो है प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट करें। अब जाहिर बात है, ड्रॉप शिपिंग के लिए सबसे पहले आपके माइंड में आता है कि सप्लायर, मैं प्रोडक्ट कहाँ से सोर्स करूंगा। तो उसके लिए आप वेवबाइट की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, dropshipping.wavbyte.ae। यहाँ पे अगर आप यूएई में वर्किंग करना चाह रहे हैं या सऊदीया में करना चाह रहे हैं, जिस भी मार्केट के अंदर आप वर्किंग करना चाह रहे हैं, जस्ट यू हैव टू एक्सप्लोर द प्रोडक्ट्स ऑन दैट मार्केट। ठीक है, राइट। अगर आप यहाँ पे देखें, यूएई में देखना चाह रहे हैं, तो यूएई में हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो लिस्टेड है। तो आप यहाँ से प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। जिस प्रोडक्ट के ऊपर आप वर्किंग करना चाहें, उस प्रोडक्ट को आप सिंपली लिस्ट करें अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। आपको सारा डाटा यहाँ से मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट से ही कंटेंट भी मिल जाएगा। बट अगर आप अपना कंटेंट, अपने आइडियाज लगाना चाह रहे हैं, यूज करना चाह रहे हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट के आइडियाज यहाँ से लें, लिस्ट करें। लिस्टिंग करने के बाद आपका मेन चीज होता है आपकी एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के लिए आपका कंटेंट जो है वो अच्छा होना चाहिए। किसी की वीडियो उठा के आप यूज ना करें। आप इसकी सोर्स फाइल्स ढूंढें इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो आपको अलीबाबा से मिल जाएगी, अली एक्सप्रेस से मिल जाएगी, यूट्यूब से मिल जाएंगी, पिंटरेस्ट से भी मिल सकती हैं। डिफरेंट आपके पास सोर्सेज हैं जहां से आप वो सोर्स फाइल ले सकते हैं। एंड देन उसको एडिटिंग करें, एडिटिंग करके अपना जो है वो बैकग्राउंड कंटेंट यूज करें, वॉइस ओवर। ठीक है, वो ऐप ऐप से आप यूज कर सकते हैं, एंड देन उस कंटेंट को आप यूज करें। एंड वही कंटेंट आप एडवर्टाइजिंग के लिए यूज करेंगे तो आपको एक अच्छी जो है वो सेल्स मिल सकती हैं। शॉपिफाई के अंदर जो मेन चीज होती है, वो सबसे पहले आपका जो है वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, जो आपकी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी है। एडवर्टाइजिंग के लिए मेन होता है आपका कंटेंट। आपकी अगर वीडियो अच्छी नहीं है, कंटेंट अच्छा नहीं है, आपको ऑर्डर्स नहीं आने वाले, क्योंकि आपका कस्टमर तभी आएगा ना जब आपकी वीडियो अट्रैक्टिव होगी, आपने उसमें अच्छे हुक पॉइंट्स यूज किए होंगे। देन ही वो कोई भी कस्टमर जो है वो आपके स्टोर पे लैंड करेगा। सेकंड, जब वो आपकी वीडियो के ऊपर क्लिक करके आपके स्टोर पे लैंड करता है, देन सेकंड स्टेप के ऊपर आपका स्टोर प्रोफेशनल होना चाहिए। वहां पे वो आपके स्टोर पे लैंड किया है तो आपका स्टोर शुड बी प्रोफेशनल। ठीक। तो ये चीजें हैं, आप एडवर्टाइजिंग करते हैं, आपको ऑर्डर्स आते हैं। ऑर्डर आने के बाद आप सिंपली उन ऑर्डर्स का डाटा वेवबाइट को शेयर कर देते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे वेवबाइट के साथ साइन अप करते हैं पहले। साइन अप करने के बाद लॉग इन करते हैं। लॉग इन करने के बाद आप ऑर्डर्स का डाटा हमें शेयर कर देते हैं। उसके लिए मैंने कुछ ट्यूटोरियल वीडियोस भी बनाई हुई हैं, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं किस तरीके से आपने ऑर्डर्स का डाटा भेजना है, अकाउंट किस तरीके से साइन अप करना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ से भी मिल जाएंगी। ठीक है। तो सिंपली आपके ऑर्डर्स आते हैं, और ऑर्डर्स आने के बाद हमारी टीम जो है वो उनको प्रोसेस कर देती है और कस्टमर को वो ऑर्डर्स शिप कर देती है। जैसे ही कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर्ड होता है, आपका जो भी प्रॉफिट बनता है, अच्छा अब ये मेन चीज होती है कि हाउ यू नो कि आपका प्रॉफिट कितना बना है। उसके लिए सिंपली जब आप हमारी वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर प्लेस करते हैं, आपको ईच एंड एवरीथिंग इसी वेबसाइट के ऊपर ही शो हो जाती है। चीज हिडन नहीं है, हर चीज जो है वो पब्लिकली आपके सामने अवेलेबल है। आप सिंपली यहाँ पे जाते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स का आपको ऑर्डर आता है। अब अगर मैं बात करूँ इस प्रोडक्ट की, तो अगर आप ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और इस प्रोडक्ट का आपको ऑर्डर आया है, आप यहाँ पे कस्टमर का जब डाटा ऐड करेंगे, यहाँ पे आप सीओडी पेमेंट जो है वो ऐड करेंगे, सीओडी अमाउंट कितनी है। क्योंकि 130 में जो है वेव बाइट इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। अब जहरी बात है कि 130 के अंदर आपकी जो है वो शिपिंग चार्जेस भी इंक्लूड होंगे, सॉरी इंक्लूड नहीं है, वो भी आपने पे करने हैं एक्स्ट्रा। ठीक है। और उसके अलावा आपकी मार्केटिंग एक्सपेंस भी है। तो उसके बाद आप अपनी एक अमाउंट सेट करते हैं जिस प्रोडक्ट में आप सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं 200 दिरहम में। अगर आप ये प्रोडक्ट 200 दिरहम में सेल करते हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि 130 प्रोडक्ट सोर्स प्राइस है, 17 दिरहम जो है वो शिपिंग चार्जेस है,
उसके बाद आपके जो है वो 200 अगर सीओडी है, तो बाकी आपका 52 प्रॉफिट है जो कि वेव बाइट ने आपको ट्रांसफर करना है। अच्छा, जितने लोग भी चैट में क्वेश्चंस कर रहे हैं, मैं ये थोड़ा सा ओवरव्यू देने के बाद आप सबको जो है वो चांस दूंगा। सबको बारी बारी अनम्यूट करूंगा, तो आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे सबको इंशाल्लाह आंसर किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जब भी आपने वर्किंग करनी होती है, तो मेन चीज होता है कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो आइडिया हो कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। ये ना हो कि आप एड रन कर रहे हैं बट एट द एंड जो है वो आपके ऑर्डर्स भी आ रहे हैं एंड आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर जो है वो कैलकुलेशंस होनी चाहिए, हाउ टू कैलकुलेट अ प्रॉफिट मार्जिन फॉर शॉपिफाई, ड्रॉप शिपिंग और व्हाइट लेबल। अच्छा, उसके लिए सबसे मेन चीज होती है आपकी सोर्स प्राइस, कि आपकी जो प्रोडक्ट की सोर्स है, प्राइस है, वो क्या है, वो कहाँ से चेक कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे वेबबाइट की वेबसाइट के ऊपर आपको सारी चीजें मेंशन है, हर प्रोडक्ट की सोर्सिंग प्राइस दी हुई है, आप हर प्रोडक्ट की प्राइस यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है आपका शिपिंग चार्जेस, आपके प्रोडक्ट के डिलीवर करने के लिए शिपिंग चार्जेस कितने लगेंगे। तो वेबबाइट जो है वो चार्ज कर रहा है 17 दिरहम। आप यहाँ पे उस चीज को भी चेक कर सकते हैं प्राइसिंग में जाके, कि यूएई के अंदर जो है वो 17 दिरहम है, केएसए के अंदर जो है वो 30 दिरहम है, ठीक है। तो यहां से आप 17 दिरहम आपने शिपिंग चार्जेस ऐड कर दिए। नेक्स्ट है आपका एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, आपके जो एड रन करना है आपने, उसके लिए आप पर ऑर्डर जो है वो बजट कितना आप अपनी कैलकुलेशन में डाल रहे हैं। 15 दिरहम आप मार्जिन रखेंगे अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए, ठीक है। इससे कम में आपको ऑर्डर आ गया, देन अगेन आपको बेनिफिट है, बट ये वो हमारी लास्ट लिमिट होती है कि इससे अगर ऊपर या इसके करीब अगर हमें पर ऑर्डर पड़ रहा हो, तो हम उस एड्स को जो है वो क्लोज कर देते हैं, उसको फर्दर इंप्रूव करते हैं। तो ये आपने कैलकुलेट करना है 15 दिरहम अपना मार्केटिंग कॉस्ट। तो ये तीन चीजें जो हैं ये आपकी कॉस्ट में आ गई, एक सोर्स प्राइस, एक शिपिंग चार्जेस, एक 15 दिरहम। ये आपका क्या आ गया, ये आपकी कॉस्ट आ गई, ठीक है, बिफोर सेलिंग। उसके बाद आता है आपकी जो है आपके मंथली जो है वो ऑर्डर्स कितने हैं। ये तो आपका पर ऑर्डर की कॉस्ट आ गई ना, ठीक है। अब आपकी जो है वो मंथली ऑर्डर कितने हैं, हमने एज्यूम किया कि 300 जो है वो आपके मंथली ऑर्डर्स हैं। ऑन एवरेज डेली आपको 10 ऑर्डर्स मिल रहे हैं। सेल प्राइस, अब ये तो सोर्स प्राइस थी, सेल आप इस प्रोडक्ट को सेल कितने में कर रहे हैं। अगर तो आप 99 में सेल कर रहे हैं, तो आपका पर ऑर्डर के पीछे आपको प्रॉफिट कितना होगा, 35। क्यों, तो 99 में से आप ये तीन जो आपके कॉस्ट आ रही हैं, ये आपने रिमूव कर देंगे, तो ये आपका 35 जो है वो प्रॉफिट बचेगा पर ऑर्डर के पीछे। अच्छा, अब ये इतनी यहां तक तो कैलकुलेशंस बहुत जो है ना वो इजी हैं। काइंडली उस दिस सलमान प्लीज, आप इंटरप्ट ना करें। अच्छा, तो ये तो एक ऐसी बेसिक कैलकुलेशंस हैं कि आपको पता है कि भी मैं अपनी सेलिंग प्राइस में से मैं अपनी सोर्स, शिपिंग चार्जेस और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट निकालूंगा, तो मुझे एक प्रॉफिट जो है वो शो हो जाएगा। अब मेन चीज जो है वो नेक्स्ट क्या होती है कि भाई, जिस तरीके से लोग कहते हैं कि जी आरटीओ हमें रिटर्न ऑर्डर्स आते हैं, उस कंडीशन में हमें कहाँ पे आके जो है वो लॉस हो सकता है। मतलब कौन सी ऑर्डर्स वॉल्यूम इतना हम जनरेट करें और उसमें से कितने परसेंटेज हमारी आरटीओ हो तो हमें बेनिफिट होगा, अगर आरटीओ इससे ज्यादा हो जाएगी तो हम लॉस के अंदर हैं, ठीक है। तो ये सारी कैलकुलेशंस भी मैंने इस शीट के अंदर ऐड की हुई हैं, उन लोगों को क्लियर करने के लिए जो कहते हैं कि आरटीओ अगर आता है तो हमें लॉस हो जाता है। जरूर होता है, क्योंकि अगर आपने उससे पहले अपना पूरा कैलकुलेशन नहीं की, अपने एक टारगेट नहीं सेट किया, तो डेफिनेटली आपको लॉस होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने ये कैलकुलेशंस देख ली। अब आप परसेंटेज जो है वो एक डिसाइड करते हैं या अपना टारगेट सेट करते हैं कि मेरा जो आरटीओ है, जो रिटर्न है, अगर 300 ऑर्डर्स मुझे आए हैं, तो मुझे मेरे जो रिटर्न ऑर्डर्स हैं वो 25% हो, ठीक है, या 30% हो या 20% हो। डेफिनेटली हर सेलर यही चाहेगा कि यार मेरा रिटर्न कोई हो ही ना। लेकिन भाई होते हैं, अगर आपको कोई कहता है कि जी आपका रिटर्न रेट 0 आएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ब्रांड्स की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसके अंदर रिटर्न रेशियो जो है वो बहुत कम होती है, लाइक वो लेस देन 10% आपके रिटर्न रेशियो होती है, लेकिन अगेन होती तो है ना। तो आप यहाँ पे अपना एक टारगेट सेट करेंगे कि हमारी रिटर्न रेशियो जो है वो 25% है। अगर 25% है तो इट्स मीन 300 ऑर्डर्स आपको आए हैं, उसमें से डिलीवर्ड कितने हुए हैं, सिर्फ 200
25 ऑर्डर्स डिलीवर्ड हुए हैं। ऐसे ही है, 25% जो है वो रिटर्न में चले गए, 225 ऑर्डर आपके डिलीवर्ड हो गए। अब उसके बाद ये जो 75 ऑर्डर्स रिटर्न हुए हैं, ठीक है, जो डिलीवर्ड नहीं हुए, इसकी आरटीओ की कॉस्ट तो जीरो है, बिकॉज जो वेव बाइट है, वेव बाइट आरटीओ नहीं चार्ज कर रहा। लेकिन ये 75 ऑर्डर्स की आपने मार्केटिंग कॉस्ट तो पे की हुई है। ये आपके पास ऑर्डर आया है, इट्स मीन कि आपने उसकी एडवर्टाइजिंग के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है। तो वो 75 ऑर्डर्स के पीछे कितना इन्वेस्ट किया हुआ है? पर ऑर्डर 15, एंड 15 × 75, ये हमारे पास आ गया कितना? 1125 जो दिरम है, ये हमने स्पेंड किए हैं एडवर्टाइजिंग के लिए, जो ऑर्डर्स हमारे रिटर्न हो गए हैं। तो अब इसके बाद अगर हम अपना प्रॉफिट निकालते हैं विद 25% आरटीओ, फिर भी हमें अगर 225 ऑर्डर्स डिलीवर्ड किए हैं तो 6750 दिरम हमारा एक प्रॉफिट हो रहा है, अगर हमारे मंथली ऑर्डर्स ये आ रहे हैं और हमारी जो है वो सेल प्राइस ये है और सोर्सिंग प्राइस ये है। ठीक है। अगर ये आरटीओ आपका इंक्रीज हो रहा है, हम कहते हैं जी 30% पे आरटीओ चला गया, तो ये आपका प्रॉफिट और कम हो गया। अगर आपका आरटीओ चला गया जी 40% पे, तो ये आपका प्रॉफिट और कम हो गया। अगर आपका आरटीओ चला गया 50% पे, ये आपका प्रॉफिट 3000 बन गया। प्रॉफिट, ये मंथली प्रॉफिट का मतलब है कि सारी कॉस्ट निकाल के, आपकी जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है, हर चीज निकाल के, हर चीज माइनस करके, ये आपको नेट प्रॉफिट आपकी पॉकेट में जा रहा है। ठीक है। तो यहां पे आप देखें, 300 ऑर्डर्स आए, सिर्फ 150 डिलीवर्ड हुए, उसके बाद भी आपको 3000 प्रॉफिट हो रहा है। उसके लिए आपने ये जो सेल्स प्राइस है और सोर्सिंग प्राइस है, डेफिनेटली इसके ऊपर आपने वर्किंग करनी है। अगर आप कहते हैं जी सेल प्राइस में और कम कर देता हूँ, कम करें, आपका प्रॉफिट और श्रिंक हो गया, ये देख लें, और कम हो गया, 150 पे आ गया, तो यहाँ पे आके आपको लॉस होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे आपका क्या टारगेट है कि भाई जो मेरा आरटीओ है, इसको मैं 25% से ऊपर नहीं जाने दूं। ठीक है। और जो प्राइस है मेरी, वो प्राइस मेरी जो सेलिंग प्राइस है, वो मार्केट के अकॉर्डिंगली वो है एक 90 दिरहम। ठीक है। तो मेरा टारगेट है कि जी मैं 30% से ऊपर जो है वो 25% से ऊपर जो है वो आरटीओ को ना जाने दो। अब उसके लिए वर्किंग क्या करनी है? जारी बात है, अगर आपको ऑर्डर्स आ गए और ऑर्डर्स आपने आगे सप्लायर को दे दिए हैं, अगर आप फॉलो अप नहीं करेंगे, अगर आप कस्टमर के साथ खुद इंटरेक्ट नहीं कर रहे, कस्टमर को कस्टमर सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर रहे, तो डेफिनेटली ये 25 से ऊपर जा सकते हैं, इजीली जा सकते हैं। बट अगर आप कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको जैसे ही ऑर्डर आ गया, आपका एक ऑटोमेशन के ऊपर आपने व्हाट्सएप इंटीग्रेट कर दिया और आपका मैसेज डायरेक्टली डिलीवर्ड हो रहा है आपके कस्टमर को कि भाई आपका ये ऑर्डर रिसीव हो गया, थैंक यू सो मच, हम आपको बहुत जल्दी ऑर्डर जो है वो शिप कर देंगे, आपको ये ऑर्डर आज कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा, जो भी आपका टारगेटेड डेट होती है सप्लायर की तरफ से, आपने प्रोवाइड कर दी। कस्टमर से आपने ऑर्डर कंफर्म कर लिया, ऑर्डर कंफर्म होने के बाद आपने उसको शिप किया, शिप करने के बाद आप फिर कस्टमर से जो है वो फॉलो अप करें कि आपका ऑर्डर डिलीवर शिप कर दिया है, कल आपको जो है वो ऑर्डर आपका डिलीवर्ड हो जाएगा, दिस इज योर ट्रैकिंग आईडी, वट एवर। ठीक है। तो यहां से जब आप कस्टमर के साथ डायरेक्ट हो जाते हैं, कस्टमर को भी होता है कि यस मेरा ऑर्डर आ रहा है और मैंने किसी अथेंटिक स्टोर से ऑर्डर परचेज किया और दे आर फॉलोइंग अप विद मी। ठीक है। उसमें एक जो है वो ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है आपके और कस्टमर के दरमियान। आप जब कस्टमर सपोर्ट अच्छी करते हैं तो ये 25% से भी कम हो जाता है, आप 20% भी कर सकते हैं। अगेन, जितनी आप इसके ऊपर वर्किंग करेंगे उतना ही आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपने एक प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करना है बिफोर स्टार्ट सेलिंग। अगर आपने अपनी एक कैलकुलेशंस बेहतर नहीं की, आपने कहा यार 32 में मिल रहा है, तो चलो मैं जो है ना वो 80 में सेल कर देता हूं, मुझे 16 दिरहम बच रहे हैं ना, नो प्रॉब्लम। बट बाद में पता लगा जी मेरे तो रिटर्न पहुंच गया 40% पे, और एट द एंड मुझे प्रॉफिट जो है वो कम हो गया। अच्छा, एट द एंड मेरा जो रिटर्न है वो पहुंच गया 50% पे, तो वो सारे प्रॉफिट जो है वो गया, तो भैया आप तो लॉस में आ जाएंगे, फायदा नहीं होगा आपको। तो इसलिए ये कैलकुलेशंस करना जरूरी है, अदरवाइज विदाउट कैलकुलेशंस, विदाउट जो है वो स्ट्रेटजी के, विदाउट एनी प्लानिंग आप स्टार्ट करेंगे, डेफिनेटली आपको लॉस हो सकता है। ठीक है।
आई थिंक ये जो मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया, ये कैलकुलेटर आपके लिए बहुत इजी हो गया है टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, ठीक है। तो मेरे क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन हम लेते हैं एंड में, प्लीज अभी मुझे थोड़ा सा ये करने दे फिनिश, तो उसके बाद हम ओके। क्वेश्चन आंसर लेंगे, ठीक है, डोंट वरी। तो इसी तरीके से आपने फिर अपनी वो प्राइसिंग हर चीज सेट की, आपने स्टार्ट कर दिया सेलिंग करना, ऑर्डर आ गया, ऑर्डर प्रोसेस होने लग गए, आपका प्रॉफिट वीकली बेस पे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इजीली अपना एक शॉपिफाई का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग मॉडल। ड्रॉप शिपिंग के अलावा अगर आप व्हाइट लेबल स्टार्ट करना चाह रहे हैं या प्राइवेट लेबल स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड भी आपको जो भी सपोर्ट चाहिए होती है वेबबाइट वो भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो मैं अभी आता हूं आपके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो उससे पहले मैं एक चीज जो है वो आप सबको अनाउंस करता जाऊं। जैसे कि मे भी आपने कम्युनिटी के अंदर देख लिया होगा कि वी आर कमिंग टू पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज के अंदर जो है वो हम मीटअप्स अरेंज करने जा रहे हैं, जिसमें लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान, रहीमिया खान एंड कराची, ये सिटीज हैं जहां पे हम मीटअप्स अरेंज करने जा रहे हैं। और इंशाल्लाह वेव बाइट की टीम आपको वहां पे मिलेगी, फेस टू फेस आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको भी सॉल्व करेंगे, फर्दर आपको और भी इसके बारे में गाइड किया जाएगा। तो जो जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं हमें, इन सिटीज से हैं और वो हमारे साथ मिलना चाह रहे हैं, मीटअप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो वो कम्युनिटी के अंदर हमने लिंक शेयर किया हुआ है, हम उसको दोबारा शेयर कर देते हैं। आप लोग जरूर ज्वाइन करें, रजिस्टर्ड करें, फ्री है, इसकी कोई भी फी नहीं है। तो हम इंशाल्लाह आपको वहां पे मिलेंगे, ठीक है। ओके, अब मैं आता हूँ क्वेश्चंस की तरफ। जिन जिन लोगों के क्वेश्चंस हैं काइंडली आप हैंड रेस कर लें, एंड देन मैं बारी बारी जो है वो हैंड रेस करूंगा। जब तक मैं चैट में देख लेता हूँ अगर कोई क्वेश्चन है वहां पे तो। अगर कोई बिल्कुल बिगनर देखिए अगेन, जो भी बिगनर है जिसको स्टार्ट लेना है, डेफिनेटली उसके लिए लर्निंग जरूरी है। आप किसी ना किसी प्लेटफॉर्म से सीख सकते हैं, आपके पास यूट्यूब भरा पड़ा है, यूट्यूब से आप देख लें, आइडियाज ले लें। स्टोर मेन आपका फर्स्ट स्टेप होता है स्टोर डिजाइन करना। स्टोर डिजाइन करना इज नॉट अ रॉकेट साइंस, आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग, अगेन ड्रॉप शिपिंग के अंदर आप सबको पता है कि ड्रॉप हंटिंग के लिए क्या आप एड्स जो है वो एड लाइब्रेरी होती है आपकी टिकटॉक की, फेसबुक की, उसके थ्रू आप हंटिंग करते हैं नॉर्मली। पेड टूल्स होते हैं, तो जो बिगिनर हैं उनके लिए पेड टूल्स मैं तो रिकमेंड नहीं करता कि वो कॉस्टली होते हैं कि आप वो यूज करें, ठीक है। उसके बाद जो है मेन आपकी स्ट्रेटजी होती है एडवर्टाइजिंग की। तो वो जारी बात है, आप अगर न्यू हैं तो आपको नहीं आता, तो बेहतर यह है कि आप सीख लें, आप किसी से सीख लें, आप यूट्यूब से सीख लें, या आप अपने एरिया में देखें कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है तो वहां से सीख लें, ऑनलाइन ट्रेनिंग कहीं से ले लें, कहीं ना कहीं से आप सीख सकते हैं, ठीक है। जी काइंडली आप पूछें जो भी क्वेश्चन है। जी जी। मैं जी जी पूछूं? पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम जुल्करनैन हैदर है। और मेरा ना स्टोर पे मैंने किया हुआ है, अमाज पोस्ट के नाम से होगा शायद आपको। हम्म हाँ, ठीक है। तो मेरा सवाल ये है कि सबसे पहले जब मैंने प्रोडक्ट्स वगैरह देखी थी, उसके बाद मार्केट के अंदर जो सेल चल रही है, तो हमने अगर उससे 1 दिरहम 2 दिरहम कम हो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि हमने दूसरों से कम बेचें तो ही अगला बंदा कहता है कि सस्ती प्रोडक्ट बेच रहा है। ठीक है। तो मेरा ज्यादा कंपैरिजन होता है जंबील के साथ। ठीक है। और दूसरा आ जाता है उसके साथ, क्या कहते हैं, अमेजोन के साथ। ठीक है। और नून के साथ। उसमें से कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं सेम जिनकी प्राइस जो है ना अमेजोन पे कम है, और कोई ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी ज्यादा हैं वही प्रोडक्ट्स। ठीक है। अच्छा, दूसरी आ जाती है प्रॉफिट में, मेरी नज़र में, या शायद आप ये खूब जानते हैं इस चीज़ पे, कि ज़्यादा महंगा बेचना प्रॉफिट नहीं होता। आपकी परचेजिंग जितनी सस्ती होगी उतना ही अच्छा आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये मेरी नज़र में है। अच्छा, बाकी आपका और जो जंबील का ना उसमें अच्छा खासा डिफरेंस है, तकरीबन 10 दिरहम 12 दिरहम का फर्क होता है प्रोडक्ट का। आपका 10 दिरहम 12 दिरहम कम होती है प्राइस जंबील की बारिश। शुक्र है। हाँ जी, नहीं नहीं, मैं हकीकत जो बात है मैंने चीजें ऑब्जर्व की हैं, मैंने देखी हैं, जिसकी वजह से मैंने अगला कदम उठाया है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा ये आता है कि मैंने रिसेंटली अभी भी अपनी चलाई थी, एडवर्टाइजिंग की थी, तकरीबन 20 मार्च को, आई थिंक 20 से 21 मार्च को ना।
तो ना वो सेल जनरेट नहीं हुई, क्योंकि शायद मेरी थोड़ी ये था कि टेस्टिंग बेस पे था, टेस्टिंग भी था और साथ ईद का सीजन था। मैंने बात भी की थी कम्युनिटी में कि ईद का सीजन है, सेल नहीं आ रही। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि शायद ईद का सीजन चल चल रहा है, तो इस वजह से कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो ज्यादातर शॉपिंग के लिए आती हैं, जूते हो गए, कपड़े हो गए। ठीक है, तो इस वजह से हो सकता है डिपेंड। अदरवाइज हमारी प्रोडक्ट्स जो भी है ना, वो एक जंबील के अंदर ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो उसने उनके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए होते हैं 30 दिरहम के। ठीक है, वो कहते हैं 30 दिरहम ज्यादा दो तो मैं आपको ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। यूनिक प्रोडक्ट्स होती हैं। अब उस चीज के अंदर जो आपका है कि वो हमने देखा बाकी, और इसके अंदर डिफरेंस ये है आपका, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि उनका रिटर्न का 18 दिरहम जरूरी होता है, लेकिन आपने 18 दिरहम, या आपकी एक शिपिंग चार्जेस कम है 17 दिरहम है। ठीक है, और उनकी शिपिंग चार्जेस 18 दिरहम है। ठीक है, और 18 दिरहम में भी रिटर्न है। वो कहते हैं अगर रिटर्न है तो हमने 18 दिरहम लेना है, लेकिन आपने नहीं लेना होता। ठीक है, एक ये भी बेनिफिट है, इसका भी बहुत अच्छा फायदा है हर बंदे को अगर आ जाते हैं तो। ठीक है, अच्छा, और इसके अंदर मुझे मजीद और एक चीज इसके अंदर है कि इनका जो कंटेंट वीडियोस वगैरह है, कुछ आ जाती हैं कुछ नहीं आती। ठीक है, क्योंकि मैं साथ फेसबुक मार्केट प्लेस पे भी कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, तो वहां पे ना लोग देखते हैं कि वो जो प्रैक्टिकली फिजिकली पड़ी हो ना चीज, उस पे ज्यादा करते हैं। मेरे पास अभी ड्रोन था, ड्रोन की पिक्चर थी, तो मैंने उन्हें दिखाई। तो दिखाने के बाद उन्होंने बोला कि नहीं आप मुझे ना इसका रिजल्ट दिखाएं। ठीक है, तो वो मेरे पास नहीं था उनका पिक्चर्स का, जो ड्रोन ड्रोन कैमरे के पिक्चर्स आती हैं, मैंने कहा वो नहीं है। तो मैंने पता किया, लेकिन उन्होंने बोला कि इस तरह तो नहीं हम बनाते। तो ये चीज थोड़े बहुत इश्यूज हैं जो हमारे पास नहीं है, जिससे वो अगले बंदे यकीन नहीं करते। ठीक है, और कुछ ऐसे भी आए हैं मेरे पास क्लाइंट जो कहते हैं कि हमने फिजिकल स्टोर से जाकर लेना है, हमें नहीं पता कैसा रिजल्ट होगा, क्या होगा, किस तरह होगा। कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जिन पे होते हैं विनिंग प्रोडक्ट्स, ऐसी बात नहीं है। तो ये थोड़े बहुत इश्यूज हैं, ये थोड़े क्लियर कर दे। बाकी आपसे कोई भी नहीं है, आप मार्केट के हिसाब से जो ड्रॉप शिपिंग की आप प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत कम कीमत है, बहुत अच्छी प्राइस है। ठीक है, और सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं कर रहा कि आपके सामने बात करूं, मैं साइड पे भी बात कर रहा हूँ। ठीक है, और हर बंदे को बता भी रहा होता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत इसके ऊपर थोड़ी तवज्जो दीजिएगा। ठीक है, कंटेंट वगैरह की, और जितना हो सकता है। जी जी ठीक है, जस्ट गिव मी वन। ओके जी, अच्छा, आपका जो रिलेटेड है ना कि कस्टमर ट्रस्ट, और जो कस्टमर जो है वो वीडियोस डिमांड कर रहा होता है। हाँ जी, हाँ ठीक जी, है, बिल्कुल। अब इसमें एक चीज ये है कि हमें कुछ ड्रॉप शिपर्स के मैसेजेस आते हैं कि हमें इस प्रोडक्ट की लाइव पिक्चर चाहिए या लाइव वीडियो चाहिए, हम वो वीडियो या पिक्चर बना के भेज देते होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्टॉक अवेलेबल होता है वेयर हाउस में। तो हमारे पास कोई भी क्वेरी आती है कि हमें इस प्रोडक्ट की पिक्चर भेज दें, हम उसकी पिक्चर बनाते हैं और भेज देते हैं, जो कि आप आगे कस्टमर को सेंड कर सकते हैं। सेकंड, आपके कस्टमर कहता है कि जी मैंने जाके खुद बाय करना है या खुद आके यहाँ से रिसीव करना है, मोस्ट वेलकम। आपका कस्टमर आए, आके चेक कर सकता है, उसको चीज पसंद आएगी ठीक है, नहीं आएगी तो वो ना ले, कोई मसला नहीं है। उसके अलावा आप अपने स्टोर के ऊपर एक पॉलिसी जो है वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पॉलिसी आप वहां पे अपने स्टोर पे डाल सकते हैं कि भाई अगर जो है वो आ, कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर ऑर्डर करता है और वो प्रोडक्ट उसके पास पहुंचती है और वो वर्किंग में नहीं है, प्रोडक्ट डैमेज है, या प्रोडक्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू उसके डिजाइन के वो प्रोडक्ट वर्क नहीं कर रही, तो भाई उसमें हम आपको फ्री में रिप्लेस करके देंगे। ओके, ठीक गुड। है, तो ठीक है, आपको प्रोडक्ट जो है वो फ्री में रिप्लेसमेंट मिल जाएगी, ताकि उससे ये है कि कस्टमर को ट्रस्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और हमने ये किया भी हुआ है, इम्प्लीमेंट भी किया हुआ है। किसी कस्टमर को कोई इश्यू हुआ है, प्रोडक्ट डैमेज है,
प्रॉब्लम है उसमें, हमने फ्री में उसको रिप्लेस किया हुआ है। ठीक है। सो ठीक है। इसमें कोई भी इशू नहीं है कि भाई हमने प्रोडक्ट भेज दी, उसके बाद जो है वो, हम क्यों कहते हैं कि आप कस्टमर को अच्छी सपोर्ट दें, कस्टमर सपोर्ट जो है वो अपनी अच्छी रखें। इसलिए कह रहे हैं कि आप जब कस्टमर के साथ डायरेक्ट होंगे आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा। एक बार कस्टमर ने ऑर्डर किया आपके स्टोर से, उसको चीज ठीक नहीं मिली, जब हम उसको फ्री में रिप्लेस करके देंगे, नेक्स्ट टाइम उसको ट्रस्ट बिल्ड हो गया आपके आपके साथ, तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम वो ऑर्डर करेगा। वो दूसरे लोगों को रिकमेंड भी कर रहा होगा और वो खुद भी ज्यादा ऑर्डर्स कर रहा होगा वहां से। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। बिल्कुल। बाकी हमारी ओके। अल्हम्दुलिल्लाह प्राइसिंग जो है वो ऑलरेडी आपने बता दिया, हमारी प्राइसिंग ऑलरेडी कम है, हम अपने मिनिमम मार्जिन के साथ जो है वो सेल कर रहे हैं। इसीलिए कि ये ड्रॉप शिपिंग मॉडल है, ड्रॉप शिपिंग मॉडल में आप लोगों को बेनिफिट तभी होगा जब आप लोगों को एक अच्छी सोर्सिंग मिल रही होगी। अगेन प्रॉफिट जो है वो डेफिनेटली आपने बात सही की है, आपकी सेल प्राइस आपको प्रॉफिट बना के नहीं दे रही होती। आपका जो सोर्स है ना, जितनी आपको कम रेट में सोर्सिंग होगी उतनी ज्यादा आप सेल्स ज्यादा जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। तो डेफिनेटली ये चीज तो होती है जिसमें ऑलरेडी हमारे जो है वो चार्जेस बहुत कम होते हैं। अच्छा, फर्स्ट जो आपने एक क्वेश्चन किया था कि हम एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अब मार्केट में एक और सेलर है वो सेल कर रहा है 100 में, और हम उसको 100 में या 105 में सेल करते हैं, तो या 100 से कम में सेल करते हैं, किस तरीके से उसकी स्ट्रेटजी वर्क करेगी। देखें, अब हम तो यहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं, हमारे पास तो ये लाइव एक्सपीरियंसेस हैं, अ, हमारे पास डेली के अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ऑर्डर्स आते हैं। अब एक सेम प्रोडक्ट है, ठीक है, सेम प्रोडक्ट है, डिफरेंट सेलर्स के ऑर्डर्स आए हैं, एक सेल कर रहा है 99 की और एक सेल कर रहा है 89 की। 99 वाले का ऑर्डर रिटर्न आ गया और 89 वाले का डिलीवर्ड हो गया। जब हमने बाद में देखा कस्टमर दोनों सेम थे। हम्म। होता क्या है कि जब कस्टमर सोशल मीडिया यूज कर रहा है, फेसबुक यूज कर रहा है, फेसबुक यूज करते करते या टिकटॉक यूज करते करते उसने क्लिक किया है, क्लिक करके वो चला गया है डायरेक्ट कहाँ पे, स्टोर पे, और वहां से वो प्रोडक्ट उसने बाय कर ली है। तो भाई सोशल मीडिया का एल्गोरिथम ऐसा है कि आप जो है, अगर एक एक एड को आपने क्लिक करके उसके डेस्टिनेशन पे गए हैं, तो आपको सोशल मीडिया, फेसबुक या टिकटॉक उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड एड्स दिखाएगा। ठीक है। जी, जी। अब एक कस्टमर ने ड्रोन बाय कर लिया, अब उसको नेक्स्ट उसी ड्रोन के जो है वो जो है वो एड शो हो रहे हैं। अब नेक्स्ट उसने ऐड देखा, उसमें उसको प्राइस कम शो हो रही है, उसने वहां से भी ऑर्डर प्लेस कर दिया। क्यों? सीओडी है, उसको एडवांस में तो पे नहीं करना, तो वहां से भी हम्म। ऑर्डर प्लेस कर दिया। एट द एंड जब कोरियर वाले ने कॉल की कि भाई आपका ऑर्डर है, काइंडली आप मुझे लोकेशन दें, मैं आपका ऑर्डर डिलीवर करने आ रहा हूँ। उसने पूछा अभी कितनी अमाउंट है, उसने कहा जी 99, सॉरी मुझे रिसीव नहीं करना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जी। कोरियर ने कॉल की, जी आपका ऑर्डर है, क्या प्राइस है जी, क्या नाम है, वो सीओडी अमाउंट कितनी है, 89, ओके ठीक है जी डिलीवर कर दें। तो ये चीज होती है। इसीलिए ड्रॉप शिपिंग के अंदर देखें, दुनिया के अंदर जो एक चीज बेनिफिट दे रही है, कहीं ना कहीं उसकी जो है वो नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो ये ड्रॉप शिपिंग का सबसे ज्यादा मेन पॉइंट ये है कि भाई यू आर द नॉट ओनली वन सेलर, आप मल्टीपल सेलर्स उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो आपको compete करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी देखनी पड़ती है, प्राइसिंग को देखना पड़ता है। कोई, अब हमारे पास है कुछ सेलर्स हैं वो बहुत ही मिनिमम प्रॉफिट के ऊपर काम कर रहे हैं, और कुछ सेलर्स हैं जो बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं। वो उनकी सेल प्राइस ऐसी है कि वो उनका प्रॉफिट अच्छा बन रहा है, हम खुद देखते हैं कि यार माशाल्लाह इस सेलर्स ने अच्छा प्रॉफिट बना लिया, ये बहुत ही मिनिमम प्रॉफिट के ऊपर काम कर रहा है। तो वो सेल्स तो जनरेट कर रहा है, लेकिन एट द एंड प्रॉफिट उसका बहुत लो है। हम्म। तो ये चीजें अगेन ड्रॉप शिपिंग के अंदर ये चीजें आपको फेस करनी होंगी। इसके अलावा अगर कोई हमारे पास पीएल या वाइट लेबल के जो अकाउंट चल रहे हैं, वो उसमें रिटर्न रेशियो भी बहुत कम है, और उसमें कंपटीशन भी जो है वो कम होता है प्राइसिंग का और ये सारी चीजों का। इसलिए उसमें कोई इस तरह के इश्यूज नहीं होते। ठीक है। तो कुछ ऐसी भी प्रोडक्ट्स होती हैं कि जिनका ऐसी होती हैं जो विनिंग होती हैं, आपने ऐड नहीं की होती, वो से पता चल जाता, तो वो भी मैंने काइंडली बताई थी कम्युनिटी में कि ये भी आप कर लें, कि ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। जी। ये हमने किए हैं, चला के देखिए हैं।
तो इस चीज़ का भी थोड़ा बहुत है कि क्या जी जी, आप इसके ऊपर भी हम कर रहे हैं ऑलरेडी। आपने अगर प्रोडक्ट शेयर किए हैं हमारी टीम को, तो डेफिनेटली हमारे पास जो भी न्यू प्रोडक्ट्स के आइडियाज आ रहे होते हैं सेलर्स की तरफ से, हम उन प्रोडक्ट को भी जो है वो ट्राई करते हैं टू सोर्स दैट प्रोडक्ट, एंड उस प्रोडक्ट को भी हम लिस्ट कर देते हैं। तो अगर कोई आपकी प्रोडक्ट्स हैं, आप हमें शेयर कर दें, हमारी टीम को शेयर कर दें, तो डेफिनेटली हम जो है वो उन प्रोडक्ट की भी सोर्सिंग जो है वो अरेंज करके आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी वेलकम मच। वेलकम। जी सलमान, मैंने आपको अनम्यूट किया, काइंडली आप अपने एंड से अनम्यूट कर लें और जो भी क्वेश्चन है आपका कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि मैं बिगनर हूँ, उस हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो मेरे जहन में है। सवाल एक तो ये है कि क्या वेव बाइट जो प्रोडक्ट्स हमें शो करवा रहा है, तो क्या वेव बाइट खुद भी इसको सेल कर रहा है कि नहीं कर रहा? एक नहीं, एक चीज़ ये थी। बिल्कुल नहीं कर रहा। अच्छा, सेकंड वन। अच्छा, सेकंड वन ये था कि कम्युनिटी में जो अपना किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से जो वीडियोस आप भेजते हैं, तो क्या वो सेलर यूज कर सकता है अपनी इन एडवर्टाइजिंग के लिए कि नहीं कर सकता? सर करने को तो कर सकते हैं, मे भी लोग करते भी हों, बट अगर मुझसे आप पर्सनली रिकमेंडेशन पूछें, आई विल नॉट रिकमेंड। मैं कहूंगा कि आप अपनी एडिटिंग करके अपनी एक छोटी सी, आप बेशक वो सेम वीडियो यूज करनी है करें, बट वो आपको हम्म। इतना अच्छा रिजल्ट लॉन्ग टाइम नहीं देगी, क्योंकि देखें, आप एड रन करते हैं ना, तो एक टाइम पे आता है कि फेसबुक या टिकटॉक भी कहता है कि भाई आपका क्रिएटिव जो है वो पुराना हो गया, काइंडली कुछ न्यू चीज लेके आए, क्योंकि ऑडियंस जो है वो तंग आ जाती है एक ही चीज को देख देख के। तो आप ये जी। सोचें कि कम्युनिटी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 2000 के करीब बंदा है। अगर 2000 में से 10-15 लोग भी उसी सेम वीडियो को एड रन कर दें, तो भाई ऑडियंस को तो, सब ऑडियंस को वही, हर तरफ से वही वीडियो मिल रही है, ऑडियंस तंग आ जाएगी। कुछ न्यू, ऑडियंस मांगती है कुछ न्यू, कि भाई कुछ न्यू लेके आओ। ठीक है। तो उसके लिए मैं कहता होता हूँ जी। हमेशा अपना क्रिएटिविटी जो है ना वो यूज करें, अपना एक जो है ना वीडियो, अपना एड कंटेंट जो है वो डिजाइन करें। अदरवाइज तो लोग यूज कर रहे हैं, आप भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। सही हो गया। और एक ये थी जो मीटअप आप अपना रख रहे हैं पाकिस्तान में, मुल्तान में 16th को है अपना, आई थिंक सो, 16 नहीं, अप्रैल को। मुल्तान को जी 16 को है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो वहाँ पे मैंने वैसे वो किया हुआ है, कम्युनिटी में जो आपने लिंक भेजा था रजिस्टर्ड किया हुआ है। तो इंशाल्लाह फिर उसमें जो सवाल होंगे वो भी वहाँ पे पूछेंगे। जरूर जरूर थैंक्स अ लॉट। जरूर बहुत जरूर। बहुत अच्छा वेलकम। प्लेटफॉर्म है, आपने स्टार्ट किया। अपना अल्लाह ताला आपको कामयाबियां दे। थैंक आमीन यू। आमीन आमीन सुमान, थैंक यू। ओके जी, नेक्स्ट है फारिस। जी। जी। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं, अगर ड्रॉप शिपिंग के ऊपर किस तरह से हमको कोई भी अगर हम चीजें, अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कोई भी अगर मोबाइल की एसेसरीज होती है, तो उसको किस तरह से हम सेल करेंगे? देखिए, आपने कोई भी प्रोडक्ट सेल करनी है, वो चाहे आपकी मोबाइल की एसेसरीज हैं या XYZ कोई भी प्रोडक्ट है, सबसे पहले तो आप ठीक अपना है। एक स्टोर डिजाइन करेंगे ना। अच्छा, ठीक है। उसके लिए अगर आपने मोबाइल एसेसरीज सेल करनी है, तो उससे पहले आप देखेंगे सप्लायर कौन सा है जहां से आपने ये सोर्स करना है। ठीक है। ठीक है। अब अगर आप एसेसरीज की बात करें, तो वेवबाइट के पास कोई मोबाइल फोन की ज्यादा कोई एसेसरीज की अवेलेबल नहीं है, कुछ चार्जर कुछ इस तरह की कुछ प्रोडक्ट्स होंगी, बट हमारे पास कुछ हम्म। इससे रिलेटेड ज्यादा स्टॉक अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि डे बाय डे चेंज होती रहती हैं और इसके अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशंस हैं। तो डेट्स वाई हम इस कैटेगरी के अंदर नहीं आ रहे। तो आपको कहीं से देखना है कि मैंने इस प्रोडक्ट को सोर्स किस सप्लायर से करना है। ठीक है। ठीक उस है। सप्लायर से आपने देखना है कि आपको सोर्सिंग कितने में पड़ रही है। जैसे मैंने पूरी कैलकुलेशन निकाली कि भाई मुझे अगर सोर्सिंग इतने हम्म। में पड़ रही है, मार्केट हम्म। मार्केट में जो मेरे कंपटीटर्स हैं वो इतने की सेल कर रहे हैं, मैं अगर इतने की सेल करता हूं तो मुझे क्या प्रॉफिट होगा। अगर ठीक आपको है। सोर्सिंग अच्छी मिल जाती है, आपको प्रॉफिट अच्छा शो हो रहा है, देन डेफिनेटली आप अपना स्टोर डिजाइन करें। स्टोर डिजाइन करने के बाद आप अपना कंटेंट क्रिएट करें। कंटेंट क्रिएट करने के बाद आप डिजाइन करें अपना एड कंटेंट। ठीक है। क्रिएटिव अपने डिजाइन करें, उसके बाद आप एड रन करें फेसबुक पे, मेटा पे, टिकटॉक पे। अच्छा, और फिर और मुझे क्या फिर प्रॉफिट कितना आएगा मुझे इसके अंदर?
ये तो देखें, मैं यही तो आपको बता रहा हूँ, दैट्स डिपेंड ऑन योर सोर्सिंग एंड योर सेलिंग प्राइस। आई कांट से कि भाई आपको 50 दिरहम प्रॉफिट होगा, या आपको 10% होगा, या 50% होगा। मैं इसमें आपको, अगर मेरे कोई पोर्टल के ऊपर प्रोडक्ट लगी हुई है ना, आप उसका पूछेंगे ना, उसका मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे उनके ऑर्डर्स आ रहे हैं। मैं आपको किसी ना किसी सेलर का देखूंगा कि वो सेलर कितने में सेल कर रहा है। मैं ऑन एवरेज आपको प्राइस बता दूंगा कि ये देखें, ये प्रोडक्ट मेरे जो स्टोर पे है ये 30 की वेव बाइट दे रहा है, और ये ऑन एवरेज शॉपिफाई के ऊपर लोग इतने की सेल कर रहे हैं। तो मैं वो बता सकता हूँ। एक प्रोडक्ट जो कि मेरे पास अवेलेबल नहीं है ना, मैं उसकी आपको प्रॉफिट नहीं बता सकता। जो मेरे वेब बाइट के पास अवेलेबल है, मैं उसका आपको बता दूंगा, इजीली बता दूंगा, क्योंकि मेरे पास तो उसकी ऑर्डर्स है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको अभी चेक करके बता दूंगा। ये इशू है, इसीलिए मैंने कहा कि आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सोर्सिंग कहाँ से करनी है। सेकंड, जो सोर्सिंग आप कर रहे हैं, जो आप प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, वो सेल कितने का हो रहा है, लोग कितने में सेल कर रहे हैं। तो उसके बाद ही आप अपना प्रॉफिट ठीक है। निकाल पाएंगे। फिर कॉस्ट आपकी, बाकी एडवर्टाइजिंग और जो भी आपकी शिपिंग चार्जेस हैं, वो निकालने के बाद अपना एक प्रॉफिट निकाल लेंगे आप। ठीक है। जी। सही। कोई और क्वेश्चन आपका? नहीं। चल चल, थैंक यू सो मच। जी शहरयार, मैंने आपको अनम्यूट किया। हेलो। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हैं? ठीक है। अल्लाह का शुक्र। सर मैं ना अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ आपकी वेब बाइट के साथ। ये ओके। काम ना मैं पहले 1 साल करता रहा हूँ, लेकिन मेरा अपना अकाउंट नहीं था, किसी अपना ही बंदा था। उसके मैंने ना अकाउंट्स काफी ज्यादा चलाए हैं, वो भी यूएई में ही। ओके। ठीक है। तो ड्रॉप शिपिंग में अभी मैंने ना अपना इंडिविजुअल अकाउंट बनाया है अपने सीनासी कार्ड की बेस पर। और ना हम्म। मैंने आपकी ना काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स लगाई हैं एसईओ करके, अच्छी इमेजेस वगैरह ना अलीबाबा वगैरह से ना, यानी कि ठीक सारा कुछ कीवर्ड वगैरह हीलियम 10 से हंट वगैरह करके। लेकिन ना ऑर्डर नहीं आ रहा। ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा? वजह ये है कि अमेजोन मुझे बाय बॉक्स नहीं दे रहा। हम्म। अमेजोन बोलता है कि हम बाय बॉक्स उसको देते हैं जिसके पास प्रोफेशनल प्लान, प्रोफेशनल अकाउंट होता है, जो कि लाइसेंस बेस वाला होता है। हम्म। ठीक है। तो साथ में एफबीए करो। अगर मैं एफबीए करता हूँ तो फिर तो मुझे पहले इन्वेंट्री रखवानी पड़ेगी, वो एक किस्म का ड्रॉप शिपिंग में नहीं आएगा। तो इस पे देखें, आप बता मैं सकते हैं कि मुझे क्या अल्हम्दुलिल्लाह करना हमारे पास यहाँ पे यूएई में बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्रेनिंग ले चुके हैं अमेजोन की भी। और मैं बिल्कुल डे वन से क्लियरली कहता हूं कि भाई, यूएई में अमेजोन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग इज नॉट अ प्रॉफिटेबल। आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, अपने पैसे जाया ना करें। आप बेशक हमसे सोर्सिंग करें, मैं आपको क्लियर कह रहा हूं, आप प्रॉफिट नहीं बना सकते, आप ना करें। क्योंकि अमेजोन यूएई में स्पेशली, और वो भी ड्रॉप शिपिंग, आपका प्रॉफिट नहीं बनेगा। ठीक है, आपको सेल कभी किस्मत से आ जाएगी, एक आधा ऑर्डर आ जाएगा, अदरवाइज नहीं। कुछ कर भी रहे हैं, हमारे पास ऑर्डर आते हैं, ये नहीं कि नहीं आते। लेकिन कोई दिन में एक ऑर्डर आ गया, है? कोई 2-3 दिन बाद एक ऑर्डर आ गया, दैट्स नॉट लाइक अ बिजनेस कि आप अपना टाइम भी इन्वेस्ट करें और आप कुछ अर्न भी नहीं करें। भाई अमेजोन के ऊपर वर्किंग करनी है। इवन के मैं ये भी कहता हूँ कि आप लोकल सोर्सिंग करके भी अमेजोन में एफबीए करेंगे ना, आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं बनेगा। आपको अच्छा प्रॉफिट बनाना है, सोर्स फ्रॉम चाइना, इन्वेंट्री चाइना से मंगवाएं, एफबीए करें, देन यूएई के अंदर अमेजोन के ऊपर आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लोकल सोर्सिंग भी करते हैं, आपको एक वो दाल रोटी चल जाएगी, लेकिन एक अच्छा स्टोर रन नहीं कर सकेंगे, अच्छा प्रॉफिट नहीं बना सकेंगे। मेरी ये पर्सनल एडवाइस है। अच्छा। बाकी मैं जहाँ पर पहले जिसके साथ करता रहा हूँ ना, वो भी तकरीबन इसी तरह था जिस तरह अभी मैंने लगाई है ना, लिस्टिंग वगैरह की है, लेकिन प्रॉफिट होता है। मैंने अभी 2 ऑर्डर्स भी निकले हैं, लेकिन अभी बाय बॉक्स नहीं अमेज़न दे रहा, उस वजह से बकाया आप कह रहे हैं ना कि प्रॉफिट नहीं निकलता। वो प्राइसिंग वगैरह मैंने चेक की है। अगर मैं अलीबाबा से सोर्स करवाता हूँ ना तो ठीक है, और यानी कि कम प्राइस में मुझे मिल जाएगा। लेकिन प्राइस वगैरह मैंने चेक की है, प्राइस ठीक है आपकी। नहीं नहीं, मैं अपनी प्राइस तो कह नहीं रहा, मैं ओवरऑल कह रहा हूँ।
जी कि जी आप अच्छी सेल देखें। प्रॉफिट आप किसको कहते हैं कि आपके 2 ऑर्डर आ गए और एक ऑर्डर में से आपको 15 दिरहम बच गए, आप अगर इसको प्रॉफिट कहते हैं तो ये तो कुछ भी नहीं है। आप देखें अगर तो डेली के जी। वो आपको तो दस मुझे पंद्रह पता है ऑर्डर आ कि रहे एक हैं, दिन में 5,000 दिरहम की। हाँ, आपको अगर डेली के मिनिमम 10 to 15 ऑर्डर्स आ रहे हैं, देन मैं आपको कहूंगा कि देन जी ठीक है भैया, आप देन अच्छी है ड्रॉप शिपिंग करें। अच्छी बात है, आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं, कोई एक ऑर्डर में से आपको 5 दिरहम भी बचे तो आपका चलें, कोई डेली का अच्छा एक जो है ना वो पाकिस्तानी एक अच्छी अमाउंट आपके पॉकेट में जी जाती है। जी बट अगर आपको 2 दिन बाद एक ऑर्डर आ जी जाए या दिन में एक ऑर्डर आ जाए, दैट्स लाइक नॉट अ बिजनेस मॉडल क्या जिसको आप लॉन्ग टर्म लेके चल सकें। जी। नहीं, मैंने ना अभी बस वक्ती तौर एक किस्म का ना स्टेप ही लेना था, तो वो आपकी कंपनी सामने आ गई थी, तो मैंने फिर एक किस्म का स्टार्ट कर लिया। तो ठीक है, चले ठीक है। जी। सही है। आप थैंक देखें, यू। अगर आपको अमेजोन के लिए भी जी सोर्सिंग की जो है ना वो सर्विसेज चाहिए होंगी, तो हमारे पास चाइना में लोकल सप्लायर्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, जो कि अलीबाबा से आपको कम रेट में सोर्सिंग करके दे देंगे और डायरेक्ट इन्वेंट्री यहाँ पे हमारे वेयर हाउस में आती है। और बाई एयर हमारे पास विद इन 10 डेज इन्वेंट्री यहाँ पे पहुंच जाती है, क्योंकि हमारी तो सोर्सिंग होती जी रहती है। जी। और यहीं से फिर हम जो है ना उसको प्रेप करके लेबल्स लगा के अमेजोन के वेयर हाउस में एफबीए कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो स्टोरी फीस आप कितनी लेते हैं, कोई आइडिया स्टोरी तो वगैरह? आपने करनी नहीं है ना, वो तो डायरेक्ट एफबीए कर देना है, अमेजोन के वेयर हाउस में जाएगा, हमने कहाँ स्टोर करना है। अच्छा ठीक ठीक, एफ बी ए कार करें। जी जी, ठीक हो गया, एफबीएम के अंदर ठीक तो है। अगेन फायदा ही कोई नहीं है, इवन आप चाइना से सोर्स करें। जी ठीक हो गया। चलिए ठीक है जी, शुक्रिया सर, बहुत बहुत। थैंक यू थैंक ओके, अल्लाह हाफिज। यू। जी नेक्स्ट है इनफिनिक्स। काइंडली यार अपना नेम जो है वो रखा करें। काइंडली आप अपने एंड से अनम्यूट कर लें। हेलो, आई थिंक अवेलेबल नहीं है। चलें ठीक है, नेक्स्ट कोई और किसी का क्वेश्चन है तो बताएं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ, मेरा नाम असद है, मैं पाकिस्तान पेशावर से बिलोंग करता हूँ। मैं ओके पहले अमेज़ोन पे सेल करता रहा हूँ तकरीबन 2 साल से। ओके और एट द एंड मेरे अकाउंट से स्पेंड हो गए, उसमें बहुत सारा इन्वेंट्री और पेमेंट वगैरह स्टक हो गई। तो ठीक मैंने है अमेज़ोन छोड़ दिया, ड्रॉप शिपिंग की तरफ मैं आया हूँ तकरीबन सेकेंड मंथ है मेरा। और मैं ओके। अगेन न्यू न्यू स्टोर डिज़ाइन कर रहा हूँ कि स्टोर में कुछ मसला होगा। और हम्म। आपके थ्रू मैंने ऑलमोस्ट 6 प्रोडक्ट डिलीवर किए हैं, अच्छे अच्छा प्रॉफिट बना है उसमें से। और माशाल्लाह 3 प्रोडक्ट जो हैं वो कैंसिल हो गए थे, उन्होंने अपना एड्रेस मुकम्मल ही डाला हुआ था। जब मैंने उनको हम्म। मैसेज किया वो कहते हैं कि ऑर्डर कैंसिल कर दें। एक ये सही हो सही गया, सही। दूसरा ये कि मैं ऑलमोस्ट टिकटॉक पर और फेसबुक पे ऐड लगाता हूँ। डेली बजट हम्म। में 35-30 दिरहम रखता हूँ। और 400 दिरहम तक मैं वेस्ट कर चुका हूँ, पर अभी ऑर्डर उस तरह नहीं आ रहे। जस्ट एक दिन में एक ऑर्डर या 3 दिन बाद 2 ऑर्डर इस तरह आ रहे हैं। तो शॉपिफाई अगर पे, एक डिटेल वीडियो हो जाए। जी शॉपिफाई पे। जी जी, शॉपिफाई पे। हम्म। यार इतना तो बजट अगर अगर आप एक लगा डिटेल, रहे हैं तो ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो ये तो पूरा आपका वो हमें देखना होगा एड काउंट क्या इश्यूज हैं, क्या आपकी एड क्रिएटिव के अंदर इशू है। आपको जो नहीं है मैं वो कहना चाह रहा था। आपके स्टोर पे जो है वो ट्रैफिक जा रही है कि नहीं जा रही, ये सारी चीजें चेक करने के बाद मैं आपको उसमें गाइड कर सकता हूँ कि यहाँ पे इशू है। ठीक है। तो उन पॉइंट्स के ऊपर आप वर्किंग कर मैं सकते हैं, ऐसे ऑलमोस्ट ब्लाइंडली अमेजोन तो में, मैं। जी जी। मैं कह रहा था मैं ऑलमोस्ट अमेजोन में 9,000 दिरहम तक मैं लॉस कर चुका हूँ। स्टूडेंट हूँ, इतना इतना लॉस मेरे लिए बहुत है। और मैं चाह रहा था अगर एक ऐसी डिटेल वीडियो आपके थ्रू, आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू हो जाए कि एक अच्छा सक्सेसफुल ऐड हम कैसे रन कर सकते हैं और एक अच्छा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक तो है। अगर ऐसी कोई ओके। डिटेल वीडियो आपके थ्रू हो जाए जिसमें एक एक चीज़ कवर हो जाए। श्योर 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 श्योर, जरूर हम ये करेंगे इसके ऊपर वर्किंग और ये शेयर करेंगे। बट मीन टाइम ये है कि अगेन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप टीम के साथ कांटेक्ट करके ना जूम मीटिंग स्केड्यूल कर लीजिएगा, तो उसमें मीटिंग में भी मैं जो है वो आपको असिस्ट कर दूंगा। ठीक है।
ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। ओके, ठीक है, अगर किसी और का क्वेश्चन है तो ओके, अदरवाइज हम फिर इसको एंड करते हैं। और मैंने ये लिंक शेयर कर दिया अगेन रजिस्ट्रेशन का। वो लोग जो लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान, कराची से हैं, वो रजिस्टर्ड करें और ज्वाइन कीजिएगा हमारा मीटअप, और जिसमें डेफिनेटली हम डिटेल डिस्कशन करेंगे और फेस टू फेस आपको मिलेंगे भी। आपके जो भी क्वेरीज हैं, जो भी इश्यूज हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, हम उनको सुनेंगे भी और आंसर भी करेंगे। वाइट लेबल पे बेस्ट कैटेगरी इज ब्यूटी, मेरी फेवरेट ब्यूटी है। बाकी बेस्ट में तो बहुत सारी चलती हैं यहाँ पे। मेरी जो बेस्ट कैटेगरी है वो ब्यूटी है, और जिसमें आरटीओ रिटर्न भी बहुत कम आता है। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर अगेन वो डिपेंड कर रहा है कि आप ब्यूटी के अंदर कौन सी प्रोडक्ट कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से करवा रहे हैं। ठीक है, अगर तो मैन्युफैक्चरिंग आप चाइना से करवा रहे हैं, डेफिनेटली सप्लायर विल प्रोवाइड यू ऑल द डॉक्यूमेंटेशंस। ठीक है, तो अगर आपकी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, देन डेफिनेटली आपका जो है वो यहाँ पे टेस्ट सर्टिफिकेशंस वगैरह रिक्वायर्ड होती हैं, वो यहाँ से भी बन जाती हैं, मिल जाती हैं। इतना मतलब कि कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। लाइसेंस आपने वाइट करना है, प्राइवेट लेबल नहीं करना, जो आपको लाइसेंस रिक्वायर्ड है। देखें, वाइट लेबल इज क्या, आपने एक सो प्रोडक्ट ऑलरेडी मैन्युफैक्चर हो रही है, जस्ट उसकी पैकेजिंग के ऊपर अपना नाम लगा के आप बेच रहे हैं। तो अगर आप प्रॉपर एक वाइट अपना अपना पीएल करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप लाइसेंस लें, कोई इशू नहीं है। कुछ लोग जी तो हमारे अस्सलाम साथ वालेकुम। काम कर रहे हैं जो कि जस्ट प्रोडक्ट के ऊपर एक अपना एक लोगो स्टिकर लगा के सेल कर रहे हैं अपने नाम के साथ। That's it, बाकी तो कुछ भी नहीं है जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्लाह का शुक्र जी, मेरा नाम ताहिर है। जी जी। आसिफ साहब, आपसे थोड़ी देर पहले बात भी हुई थी मैसेज के थ्रू कि वो जो प्रोडक्ट्स अपलोड करनी है वो एक इशू बना हुआ है। वो मैं वेबसाइट जो है ना वो बिल्ड कर रहा हूँ Wait a उसमें। moment, because my headphone is already connected. जी वो कॉमर्स में तो उसमें, हेलो। जी जी जी, मैं सुन रहा हूँ आपको। जी जी वो कॉमर्स में तो उसमें मैं चाह रहा हूँ कि जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ना वेब बाइट की, वो सारी अपलोड हो जाए। तो सही उसमें है। तो ये है कि अगर CSV फाइल जो एक क्लिक करना है आपने, एक्सपोर्ट हो जानी है सारी प्रोडक्ट्स, तो वो मैं सिंपली इंपोर्ट कर ओके, सकता हूँ जी उसके जी, अंदर। मैं आपको ठीक है आपकी बात समझ गया था, और आपको मैंने जी जी आंसर भी कर दिया था कि एक्चुअली हम एक जी एप्लीकेशन के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं ऑलरेडी, जिसमें जी जी। ऑटोमेशन ये होगी कि हमारी जितनी भी सही। प्रोडक्ट्स हैं, विद इन वन क्लिक वो आप अपने हम्म, स्टोर के ऊपर लिस्ट कर सकें। ठीक है, तो सही। होपफुली हमारी जो डेवलपमेंट टीम है उनकी तरफ से यही है कि वो कल तक जो है वो शॉपिफाई को सबमिट कर दी जाएगी अप्रूवल के लिए। तो सही। लेकिन फिर भी मैं आपको 15 डेज का एक टाइम फ्रेम जी दे जी रहा हूँ कि 15 डेज तक जी। इंशाल्लाह जो है वो ये नहीं क्लियर हो जाएगा। नहीं, लेकिन आसिफ साहब मेरा जो प्लेटफॉर्म है ना वो प्रेस के अच्छा, अंदर मैंने वो बनाई है कॉमर्स वेबसाइट। है। तो ओके ओके हाँ ओके जी हाँ जी ओके। हाँ जी। उसके तो लिए तो उसमें हाँ जी, उसका फिर उसका ये है कि, हाँ जी, उसमें एक और चीज़ है, एक और प्लेटफॉर्म है वो, आप मैंने वो भी चेक किया रिसेंटली, प्रेस्टा शॉप। वो ओके। जो वर्ड प्रेस है ना उसके अंदर तो फिर भी हमें वो प्लग इन इंस्टॉल करने पड़ते हैं वो कॉमर्स का। जो प्रेस्टो शॉप है उसको आप इंस्टॉल करें तो आपकी जो शॉप ही बनी बनाई उसके अंदर हर इंटीग्रेशन वही होती है, COD की भी हर चीज़ जो है ना वो हम्म। रेडीली, बस आपको उसके प्रोडक्ट्स अपलोड करनी है, बिल्कुल ठीक सेम है। जैसे शॉपिफाई की। ओके। शॉपिफाई का ये होता है कि हम पे करते हैं $29 पर मंथ। ओके। प्रेस्टो शॉप जो है ना वो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर हम्म। बिल्कुल उसकी आउटलुक जो है ना वो वैसी ही है जैसे तकरीबन इसकी है शॉपिफाई की। तो सही सही सही। मैंने, हाँ जी, तो वो एक तो मैं चाह रहा था कि अगर आप वो भी इस पे नजरसानी करें, उसको भी जो है ना वो अगर आपका जो नई एप्लीकेशन बन रही है, अगर उसके ऊपर भी थोड़ी इंटीग्रेशन के लिए कोई जो है ना वो वो पॉसिबल हो जाए कुछ काम प्लेटफॉर्म तो। किसका है? ये अगर आप सर्च करेंगे ना प्रेस्टा शॉप, ये फेमस है, उसका स्टेक स्टेक मार्केट में 2 to 3% है। जैसे
वर्डप्रेस का 28% है ना, पूरी वर्ल्ड की वेबसाइट्स बनी हुई हैं, हम्म। ऑलमोस्ट 28% जो है ना वर्डप्रेस में है। तो 2 to 3% जो है ना वो प्रेस्टा शॉप पे बनी हुई है, ई कॉमर्स की जो वेबसाइट है। चलिए मैं इसको ठीक है जी। एक्सप्लोर करता हूँ एंड देन हाँ डेफिनेटली जी, नहीं अगर मैं तो, इसकी जी जी, मैं आपको उसका लिंक भी हमारी अगर सेंड कर दूंगा। ऑडियंस ज्यादा होगी तो हाँ जी डेफिनेटली वी विल वर्क ऑन दैट। जी जी। अच्छा जो उसमें, अच्छा दूसरा मैंने एक ये बात करनी थी कि उसकी जो मैंने एक डोमेन ली है स्टोर बनाने के लिए, तो वो मैंने परचेज किया .ae एक्सटेंशन के से ओके। आपकी वेब बाइट। हाँ जी। तो वो उसका बेनिफिट बेनिफिट है या कोई .com वगैरह बेहतर रहेगी इसके लिए? वैसे मैंने परचेज देखिए तो कर लिया है बेनिफिट लेकिन यूई के अंदर तो अगर आपने यूई के अंदर एसईओ करनी है ना देन डॉट ए इज बेनिफिटेड, लेकिन ठीक है कॉस्टली है जी। थोड़ी सी डॉट ए। हाँ जी, वो मुझे जरा थोड़ी महंगी मिली है। तो हम्म वो ये कि वैसे जो आम .com है वो पाकिस्तान में 3500 तक मिल जाती है, ये 15,000 की हम्म। मिली है .ae। हाँ ये कॉस्टली है, डॉट ए हाँ कॉस्टली जी, है। ये कॉस्टली है जी। अच्छा दूसरा ये कि जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो लिस्टिंग करनी है वो ज्यादा, मतलब कि इंग्लिश में उसकी लैंग्वेज रखें या अरेबिक जो है ना वो कौन सी ज्यादा आप सऊदीया में समझते करना हैं है तो कि अरेबिक बेस्ट है, यूएई में करना है तो इंग्लिश चलती है। यूएई में इंग्लिश चलेगी? ठीक है जी। जी। सही। अच्छा एक और चीज है कि यहाँ पे जो डिजिटल मार्केटर है ना पाकिस्तान के अंदर, वो सिर्फ पाकिस्तानी हम्म मार्केट को ही समझते हैं या यूएस की मार्केट को, या जो है ना वो यूके या ऑस्ट्रेलिया वगैरह को, वहाँ पे वो उनका हम्म। एक्सपीरियंस है मार्केटिंग करने के। जो यूएई की जो मार्केट मार्केट है ना जी, उसके लिए कोई आपकी टीम में से कोई ऐसी या कोई और जो लोग हैं जो सर्विस देना चाहें डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, कोई ऐसे लोग इंट्रोड्यूस करवा दें हमारे साथ आप। तो ये जो मेटा एड्स के हवाले से बाकी दोस्तों को भी मुश्किलात आ रही हैं, ठीक है जी, जी जी वो जो कम से कम हो जाएंगी अगर जी ऐसा जी। कोई आपकी टीम में से कोई। डेफिनेटली हम इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, और जी जी। आफ्टर ईद जब हम ये पाकिस्तान में आ रहे हैं सेमिनार वगैरह करने तो इसमें ये सारी चीजें के ऊपर जो है ना वो इंशाल्लाह हम वर्किंग करके कोई ना कोई सोल्यूशन देंगे आप सबको। सही सही। चलें जी। जी, चलें, बहुत शुक्रिया। ठीक है। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। जी टाइम एक्सपेक्टेड इंशाल्लाह ईद के बाद जो है ना ये वीडियोस आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी, हम पोस्ट कर देंगे यूट्यूब के ऊपर ईद के बाद। यस फॉरिस। अच्छा सर मुझे ये बात बताएं, अगर मैं आपकी अगर साइट पे से कोई भी अगर प्रोडक्ट बाय करते हो तो उसका क्या रीजन होगा, मेरे लिए जरा बताएं मुझे। आप बाय करते हैं या आप एज अ कस्टमर बाय करते हैं या एज अ सेलर? एज अ सेलर। हाँ एज अ सेलर। देखिए हमारा प्लेटफॉर्म जो जी। है आपको अप फ्रंट पे करना नहीं हो पड़ेगा। आप ड्रॉप शिपिंग मॉडल हमारे प्लेटफॉर्म से जो है वो ऑर्डर प्रोसीड कर सकते हैं। अब बेनिफिट ये है कि एक तो हमारी प्राइस मार्केट से जो बाकी सप्लायर्स हैं उनसे कम है, हमारी डिलीवरी चार्जेस ठीक है। कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके अलावा अगर आपका हम्म। ऑर्डर डिलीवर्ड होगा देन वी विल चार्ज यू शिपिंग चार्जेस। अदरवाइज अगर आपका ठीक है। ऑर्डर डिलीवर नहीं होता वापस आता है कोई भी रिटर्न चार्जेस या कोई भी डिलीवरी चार्जेस हम चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है। जी। तो इसके लिए क्या कहने का मेरा मकसद है, क्या मुझे इसके लिए क्या शॉपिफाई का स्टोर क्रिएट करना पड़ेगा पहले मुझे? देखिए आपने क्योंकि एज अ सेलर इसको प्रोसीड करना है तो आपको पहले अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कहीं ना कहीं तो लिस्ट करना है ना जहां से कस्टमर आके बाय करे। ठीक है। तो वो जैसे अगर आप मैं इसको फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं अली बाबा के ऊपर करूं ओके। तो अलीबाबा इज नॉट अ बी टू सी प्लेटफॉर्म, अलीबाबा इज अ बी टू बी प्लेटफॉर्म। जी जी जी। तो बी टू सी कौन सा होगा फिर? बी टू सी देखिए अगेन अगर आप प्लेटफॉर्म की बात करते हैं इन यूएई amazon है, नून है, शॉपिफाई पे आप अपनी वेबसाइट डिजाइन करके वहां पे सेल कर सकते हैं, दैट्स अ बी टू सी प्लेटफॉर्म्स। ठीक है। और फिर amazon पे मुझे क्या प्रॉफिट मिलेगा इस चीज का? क्या बेचना है आपने? मतलब अगर जैसे कोई भी अगर मैं फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं कोई जैसे ब्यूटी कॉस्मेटिक्स बेचूं। देखें अगेन मैंने जैसे पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था, प्रॉफिट इट्स डिपेंड ऑन योर सोर्स प्राइस एंड देन सेलिंग ठीक है। प्राइस।
अगर ठीक है। आप मुझसे ये पूछें कि मैंने प्रोडक्ट सेल करनी है, कितना प्रॉफिट हो तो मैं उसको सेल करूं, ठीक है। ठीक है। मुझसे अगर ये चीज आप पूछेंगे, मैं वो आपको बता दूंगा। मैं कहूंगा कि अगर आपने अमेजोन के ऊपर वर्किंग करनी है एंड अगर आपने सोर्सिंग करनी है हम्म। फ्रॉम चाइना, उसके लिए ठीक। ड्रॉप जी शिपिंग जी मॉडल जी। तो मैं वैसे ही रिकमेंड नहीं कर रहा अमेजोन के ऊपर, ठीक है। तो ठीक है। अगर मिनिमम मिनिमम आपको 20% प्रॉफिट हो तो आप वर्क करें, अगर नहीं है तो आप उस प्रोडक्ट के ऊपर वर्किंग ना करें, ठीक है। ठीक है। मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, मैक्सिमम तो ठीक है। अगेन इट्स डिपेंड ऑन योर सोर्सिंग, राइट। इसी तरीके से अगर मेरे से आप शॉपिफाई का पूछेंगे, ड्रॉप शिपिंग का पूछेंगे, तो उस पे भी मैं यही कहूंगा कि मिनिमम आपको 15-20% बच रहा है विदाउट इन, आप सिर्फ स्पेंडिंग कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग के ऊपर, है ना, यहाँ पे तो आपको इन्वेंट्री के ऊपर स्पेंड भी नहीं करना, तो बच रहा है मिनिमम। मैक्सिमम तो अगेन बहुत लोग हैं जो अच्छा प्रॉफिट भी बना रहे हैं। तो आप उस प्रोडक्ट के ऊपर वर्किंग करें, अगर नहीं इतने परसेंट आपको बन रहा तो आप नहीं करें, ठीक है। ठीक है ठीक है, चले, ओके। जी। हमेशा प्रॉफिट को आप इन शेप ऑफ परसेंटेज जो है ना वो देखा करें, इन शेप ऑफ रुपीज या इन शेप ऑफ दिरहम आप कभी भी नहीं आप देख सकते, क्योंकि अगेन वो आपकी सेल प्राइस, अगर आपकी प्रोडक्ट हाई टिकट है, मतलब कॉस्टली बिकने वाली है, तो उसमें आपका दिरहम के अंदर मार्जिन ज्यादा बनेगा। अगर एक प्रोडक्ट ही आपकी 15-20 दिरहम की सेल हो रही है या 50 की सेल हो रही है, तो जाहिर बात है उसमें मार्जिन भी उतना होगा ना, आपका प्रॉफिट भी उतना होगा। तो हमेशा परसेंटेज के अंदर प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता है, नॉट इन अमाउंट, ठीक है। ठीक है ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी। वालेकुम सलाम। जी सर, मकसूद बात कर रहा हूँ गुजरात से। जी तो जी। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि मेटा पे जो एड्स हैं वो रन करनी चाहिए जो बंदा बिगनर है या टिकटॉक पे करनी चाहिए? देखिए प्लेटफॉर्म्स तो दोनों अच्छे हैं। अब अगर आपकी प्रोडक्ट्स है रिलेटेड के, जिसमें ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट है या जिसमें आपकी टारगेट ऑडियंस स्पेशली फीमेल्स हैं, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ कि मेटा के ऊपर आप करें। कुछ गैजेट्स हैं जो कि टिकटॉक के ऊपर अच्छी आपको सेल्स देता है। टिकटॉक के ऊपर आपका एड जो है वो जल्दी रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। बट अगर आपको स्केल करना है तो आप जो है वो मेटा के ऊपर जाएं। सेकेंडली, टिकटॉक के ऊपर जो आपको ऑडियंस मिलेगी वो इतनी मेच्योर नहीं होती जितनी मेटा की जो ऑडियंस है वो ज्यादा मेच्योर होती है। आपको ऑर्डर जो है, रिटर्न रेशियो, वो टिकटॉक के ऑर्डर्स की ज्यादा मिलेगी, मेटा की कम मिलेगी। तो ये कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है जिसके ऊपर आप देख के आप डिसाइड कर सकते हैं। ओके सर। सेलिंग प्राइस हमेशा आप जो है ना वो सिलेक्ट करते हैं, सबसे पहले तो आप मार्केट को देखते हैं कि मार्केट में ये प्रोडक्ट, अगर आप शॉपिफाई के ऊपर उसको सेल कर रहे हैं, आप देखें दूसरे लोगों के स्टोर्स देखें, आप जाएं एड लाइब्रेरी में जाके उस प्रोडक्ट को सर्च करें, लोग कितने में सेल कर रहे हैं। टिकटॉक की एड लाइब्रेरी देख लें, क्रिएटिव सेंटर देख लें, मेटा की एड लाइब्रेरी देख लें, आप उसमें स्टोर्स ढूंढें, देखें लोग कितने में सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी प्राइस सेट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास सोर्स प्राइस है तो आप अपना मार्जिन देख के आप अपनी प्राइस सेट कर सकते हैं, ठीक है जी। किसी और का कोई क्वेश्चन है, अदरवाइज हम इसको एंड करें। अस्सलाम वालेकुम। जी जी। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे सर ये सवाल था कि जो भाई ने पूछा था फेसबुक पर मेटा पर ज्यादातर मतलब ये ऐड चलाना चाहिए या फिर टिकटॉक पर, वो पूछना था, भाई ने पूछ लिया, अंडरस्टैंड हो गई मुझे। और मुझे ये बात पूछनी है, जो आपने यूएई यूएई पे यूएई जो प्रोडक्ट आपने लगाए हुए हैं, अगर मुझे कोई और प्रोडक्ट मिलता है जो आपके प्लेटफॉर्म पर नहीं है, क्या मैं आपसे ये रिकमेंड कर सकता हूँ कि वो प्रोडक्ट आप लगाएं तो हम ज्यादा विलिंग प्रोडक्ट, ऐसा यस। हो सकता है? जी जी, हो सकता है, जरूर हो सकता है। तो हम एक आपको प्रोडक्ट उस, था एक प्रोडक्ट था सर जो मैंने नंबर पर मैसेज किया था तो सर रिप्लाई नहीं किया, इसलिए आपने मैसेज किस नंबर पे मैसेज किया था? किया। जी। हेलो। हेलो। क्या गया भाई?
हेलो। बस जी जी, आपने किस नंबर पे मैसेज किया था? चेक करके मुझे बताएं, मैं अभी देखता हूँ क्यों नहीं आपको रिप्लाई किया। देखिए, हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली रिस्पांस दे रही है, और जहां पे रिस्पांस नहीं मिल रहा है, मैंने ओपनली कहा हुआ है सर मैंने कि जहां पे आपको नंबर रिस्पांस नहीं मिल रहा, आप मुझे अप्रोच करें। जहां पे आपको टीम रिस्पांस नहीं कर रही, मुझे अप्रोच करें। लास्ट में नंबर है 8901, लास्ट वाला नंबर 890। आपका नंबर क्या है? लास्ट 4 डिजिट बता मेरा दें अपने नंबर नंबर के। है 127। 127। जी जी, लास्ट वाला। रिप्लाई यही आया है कि नॉट नॉट लेट मी शेयर विद द टीम, नॉट अवेलेबल सर। तो मैंने हाँ जी, लिखा हुआ था। हाँ जी, आपका मैसेज आया हुआ है और टीम ने आपको रिस्पॉन्स किया हुआ है कि नॉट अवेलेबल, कि ये यहाँ पे जी जी। लोकल जो है ना, वो सोर्सिंग इसकी अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम इसको लिस्ट करते हैं, देन वी हैव टू सोर्स इट फ्रॉम चाइना। तो अभी वैसे ही ये रमजान के अंदर ये प्रोडक्ट जो है वो एक अच्छी चल रही थी। आफ्टर रमजान आई डोंट थिंक कि ये प्रोडक्ट अच्छी चलेगी, बिकॉज रमजान के अंदर ये ज्यादा यूज होने वाली आइटम थी। तो डेफिनेटली अगेन हम इसको लोकल सोर्सिंग को चेक करेंगे, या इसको चेक करना है इस प्रोडक्ट को। और अगर नहीं तो चाइना से देखते हैं हम। अगर हमें और मिलती है प्रोडक्ट तो हम आपसे यही रब्ता कर सकते हैं। जी जी, आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करें, टीम आपको रिस्पॉन्स करेगी, डोंट वरी। तो, वैसे ये वैसे तो मेटा पर ऐड कराने चाहिए अच्छे, जैसे मतलब कि ये किचन हो गई या दूसरी हो गई या डिश हो वो गई। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया आपको। सही है सर। सही है सर, फिर यही सवाल था। अगर कुछ और चलो, आइटम होगा तो श्योर श्योर यही। श्योर श्योर। ठीक है सर। ठीक है, ठीक। थैंक यू। थैंक यू सो। अच्छा सॉरी यासर साहब, एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जी ये जी। अगर हम बनाते हैं वेबसाइट और उसमें अगर हम फिजिकल एड्रेस मेंशन करना चाहें तो वेव बाइट की लोकेशन शेयर कर सकते हैं उसमें। जी जी, कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। सही, चलें। हमारी लोकेशन ठीक तो है। ओपन अवेलेबल है, आपको वेबसाइट पे जी। भी मिल जाएगी, आपको गूगल मैप पे भी हाँ मिल जी, हाँ जी, जाएगी। हम तो नहीं सर नहीं, वो हिडन तो बैठे अवेलेबल नहीं है है, कोई मसला ही लेकिन। नहीं है। हाँ जी, सही, क्योंकि वो होता है ना, वो क्रेडिबिलिटी जरा बढ़ जाती है। वेबसाइट हो और जी फिर जी। सब पे फिर एक फिजिकल लोकेशन भी हो, तो जो कस्टमर है वो ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करता जी जी, कोई इशू नहीं है। है। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बस उसमें एक चीज का ख्याल रखा करें, जो जी आप जी। हमारी वेबसाइट पे जो प्रोडक्ट लगी हुई है ना, उसी प्रोडक्ट का ही जी जी। एड रन किया करें। बहुत सारे कुछ सेलर्स ऐसे हैं, वो क्या करते हैं, वेब प्रोडक्ट कुछ लगी है और एड जो रन कर रहे होते हैं ना, वो उसका कोई जी जी। लेटेस्ट मॉडल या लाइक, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि हमारे पास है iPhone 6 और वो एड चला रहे हैं iPhone 16 Pro Max का। ठीक है। अच्छा तो वो फिर कस्टमर कहता है कि यार मैंने ऐड तो कुछ और देखा था, तो यहाँ पे कुछ और है। तो वो एक इशू बिल्कुल जो है ना, वो बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। नहीं नहीं, वो बिल्कुल इसको सेंसिबली जो है ना वो, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि अगर आपकी वो टीम हो ना एक, जो कि सिर्फ और सिर्फ वो मेटा एड्स को मार्केटिंग को देखे, जाहिर है जी डिजिटल जी मार्केटिंग हमने भी करवानी है ना। हर कोई जी बंदा जी जी। डिजिटल मार्केटिंग में तो एक्सपर्ट नहीं है। तो अगर यस एक यस। ऐसी ऑथेंटिकेटेड जो है ना टीम हो, बेशक वो थर्ड पार्टी हो, जरूरी नहीं कि आपकी नहीं नहीं, आप इंशाल्लाह वो पाकिस्तान में, इसीलिए विजिट पाकिस्तान कर इसीलिए रहा हूँ, सारे सिटीज घूमने हैं, जी ये जी सारी चीजों के ऊपर वर्किंग करनी है इंशाल्लाह। जी, और माशाल्लाह। जो है ना वो हम्म, हमने ये एक्सप्लोर करना है, और जी कुछ जी, हमने टैलेंट भी हंट करना है। हमने भी अपनी टीम्स जबरदस्त। जो है वो एक्सटेंड करनी है। अब पाकिस्तान में कुछ हम्म, सिटीज के अंदर हम अपने ऑफिस भी जो है वो सेट कर रहे हैं। जैसे रहीमिया खान में तो ऑलरेडी हो गया हुआ है, जी, बिकॉज आई एम बेसिकली फ्रॉम रहीमिया खान, और मेरी टीम मोस्टली वहीं अच्छा से है। माशाल्लाह, बट बाकी सिटीज के अंदर भी जबरदस्त। हमने कोलैबोरेट किया है स्किल्स लेटर के साथ। तो सही उनके इंक्यूबेशन के अंदर हमारी टीम बैठा करेंगी, वर्किंग करेंगे। तो ये पर्पस सही यही है। सही। तो इंशाल्लाह बहुत सारी ऐसी न्यू चीजें हैं जो कि इस विजिट के अंदर आएंगी। तो ये समझ लें कि ईद के बाद पूरा इंशाल्लाह।
नेक्स्ट मंथ जो है वो हमारा पाकिस्तान ही है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, इंशाल्लाह जी। लाहौर जब आप तशरीफ लाएंगे 7 तारीख को, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपके साथ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जरूर जरूर जरूर, इंशाल्लाह। मेरा थैंक यू। सवाल, थैंक यू जी। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि मेरा ना अपना पीएल है, मैंने पाकिस्तान में किया होगा, तकरीबन साल हो रहा है, कि जिसकी वजह से अगर मैंने कोई बातें की हैं तो इसी वजह से कुछ ना कुछ सीखा, तो तभी पता चला था, ठीक है, अदरवाइज नहीं, चाइना से सोर्सिंग का ये वो। जी तो जी। इसका क्या, हाँ जी हाँ जी, मेरा एलईडी बल्ब का पीएल मैंने किया था, तो हर से अलग मैं ओके। यहीं पे आपको दिखा दूं कुछ ना कुछ। ये बॉक्स है, आप शायद देख रहे हैं, ठीक है, जी जी ये जी जी बॉक्स जी है जी। मेरा, ठीक है, ये है, ठीक है, ओके। सबसे डिफरेंट है क्या हुआ था पैकिंग वगैरह, ठीक है, क्वालिटी पे भी मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लेकिन यहाँ ग्रेट। की मार्केट ऐसी है कि वो क्वालिटी नहीं देखती जितनी वो प्राइस कम देखती है। आपको पता है कम्युनिटी जितनी भी पाकिस्तान की है, मिडिल क्लास से हट के जो सबसे आते हैं नीचे लेवल पे। तो अब इस चीज को मैंने वाइंड अप करके मैं कह रहा था कोशिश करता हूँ बाहर करूँ दुबई के अंदर, ठीक है, ओके। तो दुबई या और सिटी के अंदर, तो इसका क्या सीन है, क्या इसका रुझान वगैरह का क्या सीन है तो चीज डायमेंशन के हिसाब से ज्यादा है, ठीक है, लेकिन प्राइस वगैरह इसकी कम होती है, तो उसका क्या सीन है, हो यार ये सकता है जो पॉसिबल? लाइट है ना, ये वाला जो एलईडी बल्ब है, एक्चुअली यूएई के अंदर ये चीज, इस डिजाइन की चीज बहुत कम, क्योंकि ये होल्डर के अंदर लगनी है। तो यहाँ पे होल्डर वाला कल्चर आपको वहां मिलेगा जो बिल्कुल पुराने घर है। जितनी भी न्यू बिल्डिंग्स हैं, जितने भी न्यू हाउसेज हैं, घर हैं, विलाज हैं, उनमें वो दूसरी लाइट्स आजकल जो सीलिंग्स के अंदर डाउन लगती हैं लाइट, ना, सीलिंग्स के डाउन अंदर लाइट। लगती हैं, वो डायरेक्ट लगती हैं। इनका कल्चर बहुत कम है। जी जी। हाँ, इस तरह की हो गई ये चीजें जो हैं, वो आप उसको थोड़ा सा टेस्टिंग कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बट बस यही उसके था लिए भी क्योंकि, जारी बात है, यहाँ पे लोकल मार्केट्स भी हैं, लोग वहां से भी सोर्स करते हैं। ऑनलाइन में क्या बेनिफिट हो जाएगा जो वो यहाँ से कर सकें। इसकी मेरी अपनी वेबसाइट बनी हुई है, बाकायदा कंपनी रजिस्टर हुई हुई है, ब्रांड का नाम रजिस्टर हुआ है, एक लीगल तरीके से मैं चला रहा हूँ इसे ना। सही लेकिन सही। ये मेरा साइड से था कि एक अच्छा बेनिफिट मिल गया है इसका आपकी तरफ से, तो हमने कहा चलो अचीव है, थोड़ा बहुत इधर किया, शाम को थोड़ी देर बैठा किया, अच्छा खासा स्किल है डिजिटल मार्केटिंग का अच्छी भी, बात है, ये भी अच्छी बात है। चलो थोड़ा बहुत इधर से भी हो जाता है, और साथ मेरा इधर एक बिल्ड कर रहा हूँ, अल्लाह और अल्लाह का रसूल करम करे, एक ऐसा इदारा कर इंशाल्लाह रहा इंशाल्लाह। हूँ फाइड के साथ ना, वो भी ऐसी निडी फीमेल जो घर में बैठी है, निडी हो बिल्कुल, जैसे बेवा हो सकते हैं, तलाक याफ्ता हो सकते हैं, मतलब कि ऐसी जो भी है ना, उनको इदारा बना के एक आपका प्लेटफॉर्म है, बस उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट ना बाय करनी ना कुछ है, डिजिटल मार्केटिंग मैं सिखा दूंगा, कुछ ना गुड कुछ यार, पैसे मैं लगा गुड। दूंगा, ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन है कि अपना काम थोड़ा बहुत सर्किट जो है ना चलाते रहे इस चीज के ऊपर, ठीक इंशाल्लाह है, तो ये इंशाल्लाह। था। ठीक है, इंशाल्लाह इसमें जो भी हमारे एंड से हेल्प हो सकेगी, वी आर विद यू। तो फर्दर आप किस सिटी से हैं? मैं सर पाकिस्तान जंग से हूँ। जंग। जंग ये किधर है? फैसलाबाद नजदीक लगता है आपको मेरे ख्याल से। फैसलाबाद के नजदीक है, टोबा के ओ, नजदीक है। जंग तो वही है ना, वो जहाँ पे वो क्या थी, हीर थी, कौन थी? हाँ जी वही हाँ जी वाला हाँ है। जी बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी ठीक है, बिल्कुल वही। चलिए फिर तो आप फैसलाबाद ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें, अगर आप फ्री हो गए तो बाद में डिस्कस इंशाल्लाह। कर सकते हैं। चले, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी, करें। मेरी अर्ज ये थी कि अब फॉर एग्जांपल कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके ये हमारी ये वेबसाइट पे विजिबल नहीं है, मतलब वेव बाय की वेबसाइट पे, जी जी। जो कि प्राइवेट कहीं अमेजोन पे बहुत अच्छी बिक रही है। तो अब फॉर एग्जांपल वो एक लताफ़ा खामरा का परफ्यूम था, तो मैंने आपकी हम्म टीम से पूछा था, तो वो सोर्स नहीं हो सक रही थी, उन्होंने कहा यार ये लोकल नहीं है। तो काइंडली हम्म। मेरी अर्ज ये है कि अगर ऐसी प्रोडक्ट्स देखें, फॉर एग्जांपल जो नून के बेस्ट सेलर्स होते हैं, अमेजोन के बेस्ट सेलर्स होते हैं, वो हम हंट करते हैं, फिर उनके हम एड्स चलाते हैं। अब मिली ऑर्गेनिक हेयर ऑयल हो गया, आपको पता होगा, रोजमेरी हेयर ऑयल। तो अगर ऐसी प्रोडक्ट्स अगर आप हमारे लिए अवेलेबल कर सकते हैं आपकी टीम, तो ये बहुत ज़्यादा एक प्लस डेफिनेटली पॉइंट हो जाएगा। डेफिनेटली, मैं जो है ना वो इस पॉइंट को रेज कर देता हूँ। मैं जो है ना वो टीम इस मीटिंग नहीं है, तो मैं इसको कर लेता हूँ, डोंट वरी। आप शेयर करें, मैं हम देखते हैं इसको, जो भी सोर्स हो सकता है डेफिनेटली वी विल ट्राई। बस आपकी मेहरबानी होगी सर, और माशाल्लाह फिर मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा। एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म, एक बहुत ज़बरदस्त काम आप कर रहे हैं। थैंक यू सो बस मच, अल्लाह ताला थैंक हम यू। सबको कामयाब करे। आमीन आमीन। आमीन आमीन। अच्छा।
ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे जी। हमारी आमीन। जो है वो दुआएं हैं सबके साथ। डेफिनेटली हम यहाँ पे अगर बैठे हैं तो एक विन विन सिचुएशन है जिसमें आप लोगों का भी बेनिफिट है और हमारा भी है। तो इंशाल्लाह ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अब जो नेक्स्ट हमारा वेबिनार होगा वो तो आफ्टर लॉन्ग टाइम होगा, बिकॉज अब हम फेस टू फेस सेमिनार्स करेंगे। तो इंशाल्लाह हम जो है अभी 20 तक तो हमारे इवेंट्स हैं पाकिस्तान में, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम एक वेबिनार अगेन स्केड्यूल करेंगे और जो भी आप लोगों की क्वेरीज हैं, इश्यूज हैं, इंशाल्लाह उनको सॉल्व करेंगे। बाकी मीन टाइम हमारी टीम अवेलेबल है, कोई भी इशू है आप हमारी टीम को मैसेज करें। 901 जिस नंबर पे लास्ट पे है उस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करें। अगर टीम रिस्पांस नहीं करती, आपको टीम की तरफ से रिस्पांस नहीं मिल रहा, आपको कंप्लेन है टीम की तरफ से, देन डायरेक्टली सेंड मैसेज टू मी। 908 मेरे नंबर के लास्ट में आएगा, आपको कम्युनिटी से मिल जाएगा। तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्स, ठीक है। तो बाकी आप इंशाल्लाह काम करें। हमारा जो है वो ये गोल है कि हम अपनी सर्विसेज को मजीद बेस्ट से बेस्ट करते रहें और इंशाल्लाह करेंगे भी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच सर फॉर मेरी योर एक टाइम। रिक्वेस्ट और है, जी जी बड़ी माजरत के साथ एक रिक्वेस्ट है कि जी जी, ये आप जब इंशाल्लाह पाकिस्तान का विजिट कर लें तो अगर इसके बाद जब आप यूएई रिटर्न हो जाते हैं तो अगर हर वीकेंड पे हम एक वेबिनार अरेंज कर सकते हैं कि जो हमारे जरूर क्वेरीज जरूर हो, अगर हर वीकेंड पे अगर आपके पास टाइम हो तो सबके लिए जरूर इजी हो जरूर, जाएगा। इंशाल्लाह जरूर जरूर जरूर, इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह। ओके, वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।